किसान भाइयों नमस्कार। मैं विपिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों आज हम आए हैं एक इफ़को सेंटर पे। इफ़को सेंटर के जो संचालक हैं आज हम पहले इनसे परिचय करवाते हैं। सर जी थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रामानंद सिंह, मैं IFDC रिठुआखोर का संचालक हूँ जो गोरखपुर ज़िले में पड़ता है। और आप मेरे बड़े भाई विपिन सिंह हैं और आज हम लोग सागरिका के बारे में अपना एक वीडियो बना रहे हैं जो है। तो सागरिका के बारे में बताना चाहूँगा कि इफ़को की सागरिका इंडिया की सबसे बड़ी बिकने वाली ब्रांड है और ये समुद्री घास फूस और शैवालों से मिलकर बनी होती है। सागरिका दो तरीके में आती है, तो ग्रेनुअल्स के रूप में आती है और एक लिक्विड के रूप में आती है। तो जो लिक्विड के रूप में सागरिका आती है वो पर्णी छिड़काव के लिए होती है और ये ग्रेनुअल्स के लिए आती है तो ये खेतों में डालने के लिए आती है। जो बड़े पैमाने में जब आपको खेतों में डालना हो तो उसके लिए सागरिका ग्रेनुअल्स का ही इस्तेमाल होता है। अब ये दो तरीके में आती है, तो बाल्टी में आती है या झोले में आती है। झोले वाली की कीमत आपकी 415 रुपये है और बाल्टी 515 रुपये की कीमत में पड़ेगी। सागरिका ग्रेनुअल्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल धान, गेहूँ, मक्के और गन्ने में अच्छा पड़ता है। सब्जियों के लिए तो आप इसको मतलब कुड़ाई के बाद सिंचाई के पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेहतरीन होगा कि पानी छिड़काव के लिए लिक्विड वाली सागरिका घोल वाली यूज़ की जाए। और धान, गेहूँ, गन्ने और मक्के के लिए ये वाली सागरिका सबसे बढ़िया पड़ती है। गेहूं में खासकर सागरिका सिंचाई के पहले यदि डाली जाए तो इसका काम कई गुना और बढ़ जाता है, क्योंकि इस सिंचाई के बाद ये घुल के जड़ों तक पहुंचती है और ये मिट्टी में जो है सूक्ष्म जीवों की संख्या भी बढ़ाती है और अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको भी ये पौधों तक ज़्यादा उपलब्ध कराती है। और ये मिट्टी के सुधार में भी थोड़ा बहुत काम करती है और ये ग्रोथ रेगुलेटर की तरह काम करती है जो पौधों की वृद्धि में खास सहायक रखती है। उनके प्रोटीन संश्लेषण में काफ़ी हद तक सहायक रहती है। सर जी एक चीज़ और जानकारी चाहेंगे कि गेहूं, धान, गन्ना या सब्जी वर्गी फसल में तो इसको हम लोग दे सकते हैं, लेकिन इसका डोज कितना होना चाहिए देने के लिए? धान, गेहूं, गन्ने, मक्के में ये सब 10 kg 1 एकड़ में 10 kg प्रति एकड़ इसका हम यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर आप इसको सिंचाई के पहले, बुआई के टाइम में इसको ना दिया जाए तो बेहतर रहेगा, लेकिन पहली सिंचाई धान में तो मान लीजिए कई बार पानी चलता है तो 1 से 2 बार आप इसको दे सकते हैं। 2 डोज इसकी कंप्लीट होगी। और गेहूं में आप 1 डोज इसे सिंचाई के पहले और 1 सिंचाई के बाद देने तो बहुत बेहतरीन होगी। मतलब मान लीजिए हम इसको गेहूं यूज करना चाहें तो हम जैसे पहली सिंचाई जब हम गेहूं की करते हैं, जो हमारी फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है तो हम सिंचाई करते हैं, तो मान लीजिए उसमें सिंचाई करने से पहले दे करके हम सिंचाई करें। हाँ, उसमें और बेहतरीन इसका काम हो जाता है। मतलब इसको सिंचाई से पहले दें। हाँ। उसका रिजल्ट हमको सबसे अच्छा मिलेगा। हाँ। और सर जी गन्ने में मान लीजिए यूज करना हो इसको, गन्ना जो होता है वो 1 वर्ष की लगभग फसल होती है, तो गन्ने में हम इसको कितनी बार दे सकते हैं? जब गन्ने में आप कुड़ाई कर दें, कुड़ाई के बाद सागरिका डाल दें 1 एकड़ में 10 kg, उसके बाद आप पानी चलाने के पहले इसको डाल सकते हैं। अच्छा, मतलब जब आप गन्ने की कुड़ाई करें हाँ, तब इसको आप डाल सकते हैं। हाँ। और दे करके आप सिंचाई करते हैं। हाँ ठीक। और सर जी एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ये आपका एक झोले में है और एक आपका बाल्टी में, इन दोनों में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं, सेम चीज़ है। बस ये है कि ये बाल्टी के रूप में है तो बाल्टी की कीमत एक तरीके से कंपनी की हो गई और दोनों में एक ही चीज़ है। इसमें और जो उसमें सागरिका में कोई अंतर नहीं है, सेम चीज़ दोनों है। लेकिन रेट में तो अंतर है। हाँ, रेट में अंतर है, वो बाल्टी का रेट है ना। अच्छा, इसके क्वांटिटी में कोई अंतर नहीं है? नहीं। न तो इसके क्वालिटी में कोई अंतर नहीं, कोई 10 किलो प्रति एकड़ ये भी पड़ेगा, 10 किलो प्रति एकड़ ये भी पड़ेगा। और सब्जी वर्गी फसल में अगर जो मान इसको दिया जाए, मतलब पौधे टू पौधे जो है, तो 1 एकड़ में कितना इसको दिया जाए? ये भी 1 एकड़ में वही लगेगा, 10 kg ही लगेगा। लेकिन 1 एकड़ सब्जी अमूमन कम ही लोग लगाते हैं। उसके लिए लिक्विड वाली जो सागरिका आती है पर्णी छिड़काव, वो बहुत बेहतरीन पड़ेगी। मतलब उसका अगर सब्जियों पे स्प्रे किया जाए तो हाँ, वो बढ़िया अच्छा रहेगा। हाँ। बल्कि इसका आप धान, गेहूं, गन्ना, मक्का, हाँ, मतलब बाजरा, हाँ, ये ज्वार, ये सब में इसका बढ़िया इस्तेमाल पड़ेगा सागरिका ग्रेनुअल्स का। और वो लिक्विड वाली का सब्जी वगैरह में ज़्यादा बढ़िया पड़, सब्जी में सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की तरह काम करता है जो है। ये पौधों को मतलब रोग से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करता है। और मौसम से जो मौसम का जो बदलाव होता है, पौधों का जो उस पर प्रभाव पड़ता है, उसमें भी ये बहुत हद तक मतलब कामयाब होता है कि पौधों को उसके प्रति मतलब मजबूत कर देता है। यदि हम किसी फसल में इसको देना चाहें तो किस किस खाद में इसको मिला करके हम दे सकते हैं? यूरिया में मिला के पड़ती है। अच्छा, यूरिया जरूरी है इसके साथ देना?
नहीं, धान के साथ तो अमूमन जरूरी नहीं, लेकिन गेहूं के साथ यदि आप इसके साथ 10 kg यूरिया 10 kg सागारिका सिंचाई के पहले मिला के डाल देंगे तो उसको घुलाने में ये सहायक होती है, थोड़ी सी नाइट्रोजन की मात्रा भी मिल जाती है। लेकिन बहुत से ऐसे भी किसान होते हैं जो जैविक खेती करते हैं, तो ये तो ऑर्गेनिक है। हाँ, ये ऑर्गेनिक है। तो मान लीजिए उनको यूज करना हो तो रासायनिक नहीं, तो उसमें यूरिया ना मिलाएं, उसमें ना मिलाएं तो यूरिया। सीधे इसको आप दे सकते हैं। हाँ, सीधे भी दे सकते हैं आप इसको। ये हम मतलब धान, गेहूं, गन्ने और मक्के में अगर यूरिया मिला दें अगर तो भी दिक्कत नहीं, मतलब थोड़ी बहुत यूरिया मिला के आप इसको दे सकते हैं। बहुत से किसान बताते हैं कि ये धान और गेहूं और जो है गन्ने में जो है कल्लों की संख्या भी बढ़ा देता है और पौधे की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा करता है। अब पौधा की ग्रोथ गेहूं के बारे में आपको बता दें, गेहूं में 20-21 दिन पे उनकी मूल ताजमूल अवस्था जिन्हें कहते हैं, मूल जड़ से उसके संबंधित जड़ें जो निकलती हैं, गेहूं में यदि नमी है और इसको पड़ने के बाद यदि सिंचाई होती है तो ये जल्दी से मिट्टी में घुल जाती है और उन जो मूल जड़ होती हैं उनके लिए काफ़ी पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। इससे उनके कल्लों की संख्या काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और मान के चलिए कि एक गेहूं में अगर मान लीजिए 10 कल्ले होते हैं तो 10 में से 5 या 6 में खाली बालियाँ रहती हैं, 4 कल्ले बालियों तक नहीं पहुँच पाते हैं। सागारिका पड़ने के कारण मान के चलिए कि 8 से 9 कल्लों में जो है बालियाँ लग जाती हैं। सागारिका का इतना फ़र्क पड़ता है गेहूँ में। और देखा जाए तो इफ़को का ये जो प्रोडक्ट है किसानों के लिए बहुत बेहतर है। हाँ, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिकने वाला ब्रांड हो गया है इस समय। ये मिट्टी के लिए जैसे रासायनिक खाद जो होती है वो मिट्टी को तो नुकसान भी पहुंचाती है, भले ही पैदावार दिलाता है रासायनिक खाद, लेकिन हमारी मिट्टी की संरचना को भी बिगाड़ता है। क्या ये भी मिट्टी की संरचना को बिगाड़ता है? नहीं, ये मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की जो संख्या होती है, सूक्ष्म पोषक तत्व जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी संख्या को ये बढ़ाता है। ये मिट्टी की संरचना में भी सुधार करता है। मतलब अगर जो गेहूं और धान, मक्का, गन्ना किसी चीज़ की आप फसल कर रहे हैं, मतलब देखा जाए तो ये हर फसल में आप इसको उपयोगी है। हर फसल में इसको 10 किलो प्रति एकड़ की दर से जब भी सिंचाई करने जा रहे हैं उससे पहले आप दे करके ही सिंचाई करें। हाँ, गन्ने में खास कर आगे मान लीजिए सिंचाई करने जाते हैं तो गन्ने में अगर लोग किसान कुड़ाई भी करते हैं, कुड़ाई के बाद इसको डाल के यदि सिंचाई करते हैं या निराई गुड़ाई के बाद सिंचाई करते हैं इसको डाल के, तो और बेहतरीन इसका रिजल्ट होगा। मतलब इसका जो दाना है पानी पाने के बाद जो है घुल करके जड़ तक पहुंच जाए, हाँ, तभी इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ। और वैसे ही मान लीजिए हमने गेहूँ की सिंचाई कर दी तो क्या होता है कि सिंचाई करने के 5 से 6 दिन बाद हम उसमें खाद डालते हैं तो खाद जो होता है एकदम ऊपरी परत पे ही रह जाता है। हाँ, तो घुलने में समय लगता है तब भी काम करता है, लेकिन ये मान के चलिए कि 80% इसका काम होता है। और ये सिंचाई पहले आप डालते हैं तो इसका काम एकदम 100% हो जाता है, 100% काम हो जाता है। तो सर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और हमारे किसान भाई आपकी जानकारी का बहुत अच्छा लाभ उठाएंगे। किसान भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।